Hello bachcho, I hope you are very fine. Today we will discuss the topic food materials and sources. Second topic plant parts and the animal products as food. So we are going to start with first topic food materials. Food materials हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था फूड मटेरियल्स के बारे में. देखो फूड मटेरियल्स को हमने एक टर्म दी थी, वो क्या थी? इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो फूड मटेरियल हम डिफरेंट डिशेस में यूज करते हैं, डिफरेंट रेसिपीज में यूज करते हैं, उनका सोर्सेज क्या है. बेसिकली वो मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है. सपोज कर लो आपकी बुक में एक एक्टिविटी है इडली के बारे में. आई होप आपको पता है इडली में हम क्या क्या यूज करते हैं. राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है एंड वाटर. अगर हम इनके सोर्सेस की बात करें, ये हमारे पास रेसिपी और डिश हो गई आपकी. जो फूड हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका फूड है. इसको बनाने के लिए जो मटेरियल है इसको हम एक टर्म लिख सकते हैं इंग्रेडिएंट और फूड मटेरियल सिंपली यू कैन से. और इसके सोर्सेज अगर हम मेंशन करें तो क्या सोर्सेज हैं, ये हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है. राइस हमें कहाँ से मिलता है. वैसे तो आप शॉप से लेके आते हो, लेकिन बेसिकली ये शॉप में भी कहाँ से आ रहा है. पैडी आपको पता है, पैडी जो फार्मर है खेतों में लगाते हैं, वहां से हमें क्या मिलता है, राइस मिलता है. ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स यू कैन राइट. कौन सा प्लांट है, पैडी जो प्लांट है वहां से हमें क्या मिलता है, राइस. सेम वे उड़द दाल, ये कौन सा, इसका सोर्स क्या है, एनिमल है जो प्लांट है, इसका सोर्स भी प्लांट है. सॉल्ट हमें कहाँ से मिलेगा, सी वाटर से. मेन बिग सोर्स है सॉल्ट का सी वाटर. और वाटर आप कहीं से भी ले सकते हो, डिफरेंट सोर्स हैं वाटर के. अंडरग्राउंड जो आपके घरों में लगे हुए हैं, मोटर्स लगती हैं हमारे घरों में. रिवर से भी कुछ लोग लेते हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं. लेक से भी कुछ लोग पानी लेते हैं कुकिंग के लिए. तो वाटर के सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन राइस अगर आप देखो तो ये हमें बेसिकली प्लांट से मिल रहा है. सेम वे ये दाल जो है ये भी प्लांट सोर्स है. सॉल्ट सी वाटर है, वाटर के डिफरेंट सोर्सेज है. मींस जो इंग्रेडिएंट है बेसिकली, ये इंग्रेडिएंट आ कहाँ से रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलते हैं, यही तो हमारा चैप्टर का नेम है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ. जो भी फूड आपके घर में बन रहा है, जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो, वो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली आ कहाँ से रहे हैं. तो यहाँ से क्लियर होता है कि वो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल प्लांट से हमें मिलता है कुछ चीजें. सपोज कर लो आपके घर में मिल्क यूज हो रहा है, आप मिल्क तो लेते ही हो. मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काओ से, बफेलो से हम मिल्क लेते हैं. तो मिल्क का सोर्स कौन सा है, एनिमल्स. हमारे पास बहुत सारे एनिमल हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. तो मिल्क का सोर्स कौन है, बेसिकली एनिमल्स. ये एनिमल प्रोडक्ट है मिल्क. अगर कर्ड की बात करें तो कर्ड इनडायरेक्टली, कर्ड कहाँ से, देखो डायरेक्ट कर्ड तो एनिमल से नहीं मिलेगा, मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं. तो अगर हम देखें तो कर्ड का ओरिजिनली अगर हम देखें कर्ड मिल्क से बना. मिल्क कहाँ से मिला हमें, मिला हमें एनिमल से. तो ऐसे ही अगर हम चिकन की बात करें, मीट की बात करें, कहाँ से मिलता है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है. मीन्स यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि जो फूड है ये प्लांट से, एनिमल से, बेसिकली जो हमारे मोस्टली इंग्रेडिएंट्स हैं ये या तो हमें प्लांट से मिल रहे हैं या फिर एनिमल से मिल रहे हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड. जो फूड है उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके सोर्सेज या तो हमारे पास मोस्टली सोर्सेज प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं. ये हमारा बिग आंसर है इस क्वेश्चन का. वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से मिला, प्लांट से या फिर एनिमल से. वाटर वगैरह तो ये माइनर से हमारे पास सोर्सेज हैं. ज्यादातर जो आपके किचन में चीजें हैं वो कहाँ से मिल रही है हमें, या तो वो प्लांट से मिली हुई है या फिर वो हमें एनिमल से मिली हुई है. तो ये तो हमारा फर्स्ट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन. उसके बाद है हमारे पास टॉपिक प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. अगर हम प्लांट पार्ट्स की बात करें तो उसके लिए हम देखेंगे डायग्राम. प्लांट पार्ट्स, हम देखेंगे प्लांट पार्ट्स का डायग्राम. प्लांट का अगर हम देखें, अंडरग्राउंड जो पार्ट है वो होता है हमारे पास रूट सिस्टम. रूट, ये हमारे पास प्राइमरी रूट है.
जो मेन रूट है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। इसके साइड में जो छोटी छोटी सी रूट निकली हुई है ये होती है सेकेंडरी रूट। अगर आपको रूट के बारे में पढ़ना है तो डिफरेंट रूट की स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो है, यू कैन सी दैट। सो ये हमारे पास आ गया रूट सिस्टम। प्लांट का जो अंडरग्राउंड होता है, मिट्टी के अंदर जो पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, रूट सिस्टम। जो अबव द ग्राउंड पार्ट होता है, जो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है, हवा में पार्ट होता है एरियल पार्ट, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। जैसे स्टेम आ गई हमारे पास, ये शूट सिस्टम में आ जाता है सबसे पहले स्टेम। स्टेम के ऊपर ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ये मेरे पास ब्रांचेस हैं, लीफ भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपके पास ये ब्रांचेस आ गई, इसके ऊपर लीव्स हम देख सकते हैं, जैसे लीव्स, और कुछ फ्लावर्स इसमें हो सकते हैं। जैसे हम प्लांट के पार्ट्स हमने डिस्कस करें, कोई फ्रूट लगा हो सकता है इसमें, कोई भी पार्ट। प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, फ्रूट है अगर, कोई भी ज्यूम कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जहाँ से फ्लावर्स निकलेंगे, कुछ बर्ड्स हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स, तो वी आर गोइंग टू राइट देयर नेम्स। सो फ्लावर हमने लिखा है यहाँ पे, फ्लावर है, लीफ है, ये कुछ ब्रांचेस हैं इसमें। इसके बाद ये फ्रूट हमने लिखा यहाँ पे, ये कुछ बर्ड। तो ये प्लांट पार्ट है। ये ओवरऑल अगर हम इसको एक नेम दें, दैट इज शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। प्लांट पार्ट्स हम जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो हमारे पास इन ही पार्ट से आता है। सपोज कर लो अगर आप एप्पल खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो फ्रूट है। प्लांट को जो फ्रूट लगते हैं वो हम खा रहे हैं, वो फ्रूट पार्ट है। हम जैसे आप मस्टर्ड लीफ का वो हम साग बनाते हैं, तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो लीफ पार्ट है। हम जैसे कैबेज है वो लीफ है, पत्ता गोभी हम जिसको बोल देते हैं, स्पिनच आप पालक खाते हो वो भी कोरिएंडर के लीफ। हम कुछ प्लांट्स के लीफ को यूज करते हैं एज ए इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद कुछ फ्लावर हम खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, फ्लावर को हम यूज करते हैं हमारे घर में एज अ इंग्रेडिएंट्स। सेकेंडली कुछ रूट्स को भी हम यूज करते हैं। हमारे पास कुछ एडिबल रूट्स भी होती है। अगर आप हायर क्लासेस में देखोगे जाके, कुछ मॉडिफाइड रूट होती हैं प्लांट की जो हम खाते हैं एज अ फूड। बहुत सा, जैसे रेडिश है, कैरेट है, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड रूट हैं। ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जो हम एज अ इंग्रेडिएंट और एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। मीन्स हमारे पास जो प्लांट के पार्ट्स हैं, कुछ प्लांट्स की हम स्टेम को यूज करते हैं एज ए फूड, जैसे कि शुगर केन। मीन्स प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, हर एक प्लांट का कोई भी पार्ट जो एडिबल प्लांट्स होते हैं। एडिबल प्लांट्स मीन्स जिसको खाने वाला मटेरियल एडिबल होता है, जो हम खा सकते हैं, जिसको खाने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन ये नहीं है कि हर एक प्लांट की आप लीव्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, नो। हमारे पास कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं, उनके फ्रूट पॉइजनस हो सकते हैं, उनके लीफ पॉइजनस हो सकते हैं। तो हमें कोई भी प्लांट पार्ट खाने से पहले आपको पता होना चाहिए उस प्लांट के बारे में। ये नहीं भी कोई भी प्लांट आपको रास्ते में मिला, आपने उसके फ्रूट्स को तोड़ा और खा लिया, नो, दैट कैन बी पॉइजनस। हम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट और एज अ फूड। कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर को यूज करेंगे फूड में, कुछ प्लांट्स के लीफ यूज होते हैं, कोई और प्लांट हो सकता है जिसकी हम स्टेम को यूज कर रहे हैं, किसी का रूट यूज होता है। तो ऐसे हमारे पास जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ फूड मटेरियल। तो हो सकता है कि सेम प्लांट को के एक से ज्यादा पार्ट्स को हम यूज करें एज अ फूड। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड का अगर प्लांट देखें तो मस्टर्ड के लीफ को बनाया जाता है एज अ साग, एज अ वेजिटेबल, और उसके जो सीड्स बनते हैं बाद में, उसके सीड्स को ऑयल वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, जो सरसों का तेल है। मीन्स एक ही प्लांट के दो डिफरेंट पार्ट हम यूज करते हैं डिफरेंट काइंड से। एक तो उसको हम वेजिटेबल के रूप में यूज कर रहे हैं, सेकेंडली हम उससे ऑयल भी लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो प्लांट के पार्ट्स हैं ये एज अ फूड मटेरियल यूज होते हैं। ये हमारे पास इस टॉपिक का आंसर है, प्लांट पार्ट्स के बारे में ये था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड।
आपके पास कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो हम एज अ फूड यूज करते हैं? आपके घर में अगर आप देखो, आपके घर में मिल्क है, आपके घर में हनी है जो हनी बी से मिलता है, आपके घर में चिकन है, मीट है, एग है, पोल्ट्री फूड है जो हम उसको पोल्ट्री फूड, चीज, बटर, ये सारी चीजें जो हैं एनिमल प्रोडक्ट हैं। एनिमल मीन्स जो एनिमल से हमें फूड मटेरियल मिलता है। बेसिकली मोस्टली जो एनिमल्स का जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, वो मिल्क है। डायरेक्टली अगर हम देखें ऐसे हनी, हमें हनी बी से मिलेगा। उसके बाद हमारे पास चिकन है, मीट है, ठीक है। उसके इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, चीज, ये कहाँ से बनते हैं, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं। बटर, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है। कर्ड, ये भी मिल्क प्रोडक्ट है। ये इनडायरेक्ट वे से हमें एनिमल प्रोडक्ट मीन्स पोल्ट्री जो है, ये सारा हमारे पास चिकन मीट के लिए यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड विच वी आर कॉमनली यूजिंग एट होम। नाउ इन योर बुक one term is given, that is sprouted seeds. हाउ यू कैन प्रिपेयर इट एट होम। हम जो ये माना जाता है कि जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं दैट इज वेरी रिच इन द प्रोटीन्स, दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। यू कंज्यूम it in your diet, it is very beneficial for you to fulfill your protein requirement. तो how you prepare it at home, आपको उसके लिए क्या लेना है, मूंग दाल लेनी है या फिर चने लेने हैं, ग्राम्स, जो ब्लैक चने होते हैं। आप घर में भी स्प्राउट्स प्रिपेयर कर सकते हो। उसको आपने पानी में भिगो के रखना है कुछ आवर्स के लिए, आपकी बुक में एक्टिविटी गिवन है। उसको भिगोने के बाद आपने एक गीला कपड़ा लेना है, साफ करके साफ सुथरा कपड़ा लेना है। उसके अंदर वो सारे आपने सीड्स को अच्छे से बांध के रखना है और उसको डेली आपने गीला करते रहना, ऊपर से पानी उस पर स्प्रिंकल करना है। आप देखोगे आफ्टर 4-5 डेज जब आप उसको खोल के देखोगे, आप देखोगे कि सीड्स के बीच में से, ये कोई सीड है सपोज कर लो, उसमें से छोटा सा व्हाइट कलर का और लिटिल ग्रीनिश कलर का जो पार्ट है वो आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, ऐसे छोटे छोटे से। आई होप यू आर वेरी फेमिलियर। ये पार्ट है, ग्रीनिश पार्ट, जर्मिनेटेड सीड हो जाते हैं। ये सीड क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं, इनमें से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। रेडिकल पार्ट है बेसिकली, जो ये पार्ट कौन सा होता है, इसको रेडिकल बोला जाता है। रेडिकल जो है पार्ट, ये रूट को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये सीड में से जो जर्मिनेटेड पार्ट होते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, जर्मिनेटेड पार्ट है। ये क्या बन जाता है, स्प्राउटेड। इसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स अगर हम देखें तो व्हाट इज स्प्राउटेड सीड्स, द जर्मिनेटेड सीड्स। द जर्मिनेटेड सीड्स जो होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, स्प्राउटेड सीड। जो स्प्राउटेड सीड होते हैं, आप इसके जो स्प्राउटेड सीड है आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, कुछ स्पाइसेस डाल के भी कंज्यूम कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा ये रिच होते हैं प्रोटीन्स में। ये भी एक टॉपिक आपकी बुक में गिवन है इन द एक्टिविटी फॉर्म। उसके बाद आ जाता है नेक्टर। नेक्टर टर्म इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक्स। nectar I am writing, very common term, not very common term we are going to discuss nectar। आपको पता है कि जो आपको पता है नेक्टर के बारे में, नेक्टर जो है ये फ्लावर से हमें मिलेगा। तो आपको पता है जो हनी बी होती हैं, जो हनी बी होती है, ये डिफरेंट फ्लावर्स पे जाती हैं। वहां से फ्लावर के अंदर कुछ ये पार्ट है, फ्लावर के अंदर से हम तो नहीं इसको निकाल सकते, कुछ नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट के अगर आप पार्ट्स को पढ़ा हो तो आपको पता होगा, प्लांट्स के अंदर कुछ नेक्टर ग्लैंड होते हैं जिसमें ये नेक्टर फिल होता है। तो ये हनी बी उस फ्लावर में अंदर जाती है, वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं और उसके बाद वो क्या करती है, वो अपने हाइव में ले आती हैं। ऐसे हम हाइव बना सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा डिजाइन आई एम गोइंग टू मेक। तो वो अपनी हाइव में ये नेक्टर को कलेक्ट करेंगी, धीरे धीरे कलेक्ट करती रहेंगी और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, हनी में। तो हम वहां से उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ये नेक्टर से ही हमें हनी मिलता है। तो ये बेसिकली नेक्टर मिला कहाँ से, फ्लावर से।
कहाँ पे बनता है ये? नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर, जो हनी बीज कलेक्ट करती है अपने हाइव में छोड़ देती है और उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? हनी में, और हम वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। हनी जो है ये बहुत ही गुड है हमारी हेल्थ के लिए, बहुत बहुत डिजीजेस में, बहुत बहुत डिजीजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो जाता है। बेसिकली सर्दियों में हम हनी यूज करते हैं, कफ कोल्ड से हमें प्रोटेक्ट करता है। बच्चों को भी दे देते हैं ना, या बच्चे ही हो तो आपने बहुत बार खाया होगा, कुछ लोग मिल्क में डाल के खाते हैं। तो हनी जो है ये बहुत गुड होता है हमारे पास एज अ फूड। तो हनी भी एक एनिमल प्रोडक्ट में आ जाता है। जो बी है, जो प्लांट तो नहीं है, हनी बी अगर हम देखें तो दैट इज नॉट अ प्लांट, ये एनिमल्स कैटेगरी में आती है, इंसेक्ट कैटेगरी में बेसिकली। तो इंसेक्ट एनिमल कैटेगरी का ही पार्ट है। तो हनी जो है दैट इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट। ये भी आपकी बुक में गिवन है, आप देख सकते हो इसको। थैंक यू सो मच।